चलिए, तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ा और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा है, और उम्मीद है कि आप सभी को कोई डाउट्स नहीं होगा। और अगर आपको डाउट्स है तो आप पिछले लेक्चर फिर से देखें अगर कोई डाउट आ रहा है। चलिए, तो बेटा आज हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ के कर क्या रहे, सॉल्यूशन की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी किसी सब्सटेंस की क्या होती है, इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर हमारे पास कोई एक सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, बोलो हाँ है ना, और इसका फिक्स अमाउंट है। मान लो हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। कितना भी मानना है, अगर आपको मान लो 1 लीटर है, मान लो कितना, मान लो 1 लीटर फिक्स है, मान लो, ठीक है, बिल्कुल, और इसका टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स। तो अगर हमें किसी मान लो शुगर की हमें सॉल्युबिलिटी मेज़र करनी है, किसकी मेज़र करनी है, शुगर की। शुगर क्या है, एक सब्सटेंस है। तो शुगर का कितना मैक्सिमम अमाउंट इसमें घुल सकता है। हम शुगर को 1 लीटर पानी मिलाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि शुगर का घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम अमाउंट शुगर का घुल सकता है किसमें बेटा, हाँ बिल्कुल, सॉल्वेंट में। एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और फिक्स टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा घुल सकता है, कितना मैक्सिमम अमाउंट घुल सकता है, वही मैक्सिमम अमाउंट बताओ बेटा क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सॉल्युबिलिटी। क्या बात समझ में आई सभी को। अगर मान लो कि 1 लीटर शुगर में 50 ग्राम शक्कर घुल सकती है, मान लिया, मानने को क्या जा रहा है, तो शुगर की सॉल्युबिलिटी है 50 ग्राम पर लीटर, बोलो हाँ है ना, कि 1 लीटर में 50 ग्राम से ज़्यादा शुगर घुल नहीं सकती एक फिक्स टेम्परेचर पे, बोलो हाँ है ना। अरे आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम घुल सकता है। चलिए, बहुत बेहतरीन, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसमें क्या लगा है, इट डिपेंड्स अपॉन। ये जो सॉल्युबिलिटी है किस किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, एज वेल एज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो बताओ सॉल्युबिलिटी कितने चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, हाँ, और ये चौथा प्रेशर। 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, बोलो हाँ है ना। मतलब इन 4 चीज़ों में से अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल। तो चलिए द इफेक्ट, इन फैक्टर्स का हम इफेक्ट पढ़ेंगे। मतलब अगर हम सॉल्यूट को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, सॉल्वेंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर के चेंज करने पर क्या होगा, प्रेशर के चेंज करने पर क्या होगा, ये पढ़नी है। पर सर सॉल्यूशन तो 9 टाइप के हैं, कितने टाइप के, 9 टाइप के। तो हमें क्या सारे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पढ़नी होगी, नहीं। हमने बोला था, अगर आपको याद हो, कि इस चैप्टर में हम सिर्फ कौन से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से बताओ। हमने बोला था कि इस चैप्टर में, चलिए कोई बता सकता है, हमने क्या बोला था कि इस चैप्टर में सिर्फ कौन से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कोई बता दे अगर। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन। अरे नाले को होमोजीनियस तो पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। खुशी दीदी ने बिल्कुल सही बताया है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन में कौन कौन से आते हैं बेटा, एक आता है लिक्विड लिक्विड, एक आता है लिक्विड लिक्विड, दूसरा आता है सॉलिड लिक्विड, और तीसरा आता है गैस इन लिक्विड। तो बेटा हमें सॉल्युबिलिटी इन्हीं दोनों की पढ़नी है। किसकी पढ़नी है, सॉलिड की लिक्विड में और गैस की लिक्विड में। ये वाली सॉल्युबिलिटी पढ़नी नहीं है, बोलो हाँ ना। तो लिखा है कि हम लोग पढ़ेंगे किसकी सॉल्युबिलिटी, सॉलिड की और गैस की लिक्विड में, बोलो हाँ ना। तो 2 सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। वाटर इज यूनिवर्सल, दैट्स व्हाई ऑब्टेन स्टडी लिक्विड सॉल्यूशन। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा किसने कहा कि हम लोग लिक्विड, हाँ माना कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पर बेटा इस वजह से लिक्विड सॉल्यूशन की स्टडी थोड़ी ना कर रहे हैं हम। वाटर की जगह और भी कोई सॉल्वेंट ले सकते हैं। अकेला वाटर ऐसा थोड़ी ना कि जो सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही होता है, और भी ऐसे सॉल्वेंट है जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। कपिल भैया आ गया कि नहीं आ गया, चलो। तो सॉल्युबिलिटी में कौन कौन सी पढ़नी है,
सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड की लिक्विड में, और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की लिक्विड में। कोई सॉलिड लिक्विड में कितना घुलता है और कोई गैस लिक्विड में कितना घुलती है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या यहाँ तक सभी को मेरी बात समझ में आई? अगर आई तो बोलो जोरदार तरीके से हाँ, बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल सभी को आ गई, यश भैया को भी आ गई, लव, हाँ बेहतरीन, जोरदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हरिओम नहीं आई क्या? ना बोल रहे हो तुम, हैं? ना बोल रहे हो या हाँ बोल रहे हो? पता नहीं क्या बोलते हैं, ना बोलता है हाँ बोलते हैं। चलो तो पहली पढ़ते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। चलिए बेटा, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। कहने का मतलब है दुनिया का हर सॉलिड लिक्विड में नहीं घुलता। मान लो आपके पास जो लिक्विड गिवन है, जरूरी नहीं है कि आपके पास उसमें हर सॉलिड घुल जाए। समझ में आया? हर सॉलिड हर लिक्विड में घुलता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर, जैसे सोडियम क्लोराइड शुगर है वो आसानी से पानी में घुल जाते हैं, बिल्कुल हाँ या ना। जैसे NaCl और शुगर को अगर हम पानी में मिलाते हैं, किसमें? पानी में, तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं। पर नेप्थलीन और एंथ्रासीन दो कंपाउंड हैं, इनको अगर पानी मिलाएंगे तो ये घुलते नहीं है, बोलो हाँ या ना। अरे आया कि नहीं आया? जबकि नेप्थलीन और एंथ्रासीन ये आसानी से बेंजीन में घुल जाते हैं, पर सोडियम क्लोराइड और शुगर बेंजीन में नहीं घुलते हैं। आया कि नहीं आया बताओ? कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई भी सॉलिड हर सॉल्वेंट में घुल जाए, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो आया कि नहीं आया? बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं है। चलिए तो वही बात बोल रहे हैं, इट इज ऑब्जर्व डेट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ये कह रहे हैं ये पाया क्या गया, ऑब्जर्व किया गया, मतलब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे और ये देखा है कि जितने भी सॉल्यूट पोलर होते हैं वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही घुलते हैं, बोलो हाँ ना। और अगर सॉल्यूट हमारा नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, बोलो हाँ ना। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। इन जनरल a solute dissolve in a solvent if the intermolecular interaction are similar in two or B में से like dissolve like। मतलब बहुत ही ध्यान से सुनना, ये सॉल्यूट है, ये क्या है? सॉल्यूट, और क्या है? सॉल्वेंट, बोलो हाँ ना। इसके अंदर जो अट्रैक्शन है और इसके अंदर जो अट्रैक्शन है वो सिमिलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिमिलर, बोलो हाँ ना। अरे बोलो। अच्छा कहने का मतलब, जैसे एक बात बताओ, जैसे हम तुम्हें एक बात बताएं, एक बेस्ट एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लो ये अपने, क्या नाम है इसका, हाँ ये मान लो यश भैया हैं। अब यश भैया अब जैसे मान लो ये कोचिंग में आ रहे हैं, तो इन्हें कोचिंग अपने घर जैसी कैसे लगेगी? अगर इन्हें अपने घर जैसा माहौल ही हमारी कोचिंग में मिल जाए तो इन्हें बिल्कुल अच्छा फील होगा, ये आप आसानी से कोचिंग में मतलब पढ़ने लगेंगे। इन्हें लगेगा बिल्कुल जी हमारा तो घर ही जैसा है, बोलो हाँ ना। और अगर इन्हें कि ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ बिल्कुल इनके अपोजिट बातें हों, मतलब जहाँ कहने का मतलब है कि इनके बिल्कुल जो माहौल इन्हें पसंद है ही नहीं है, तो ये वहाँ क्या घुल मिल पाएंगे? हम कहते हैं ना कि हम लोग उन लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। क्या हम लोग दुनिया में हर लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं? नहीं। जिनके साथ हमारी सोच मिलती है उनके साथ हम घुल मिल जाते हैं, जिनके साथ हमारी सोच नहीं मिलती वो नहीं घुल पाते। तो ऐसे ही पोलर सॉलिड में जो अट्रैक्शन होता है वो पोलर सॉल्वेंट के साथ मिल जाता है। कहते हैं ये तो वही है कि अगर हम अलग होकर सॉल्वेंट के साथ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, बोलो हाँ है ना। अरे बात समझ में आई? दुनिया में एक जैसे लोग ही मिलते हैं। अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अलग अलग सोच के लोग नहीं मिलते, अगर मिल भी गए तो वो धोखे से कुछ सालों बाद वो अपने आप अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अगर आपके दोस्त आपके साथ हैं इसका मतलब वो आपकी सोच के ही हैं। वो अलग बात है कि उनमें उनकी खुरापात बसी हो, वो एक अलग बात है, खुरापात की बात नहीं कर रहे, पर सोच कहीं ना कहीं सबकी एक होती है, तभी वो एक साथ रहते हैं, बिल्कुल। तो ये केमिस्ट्री भी यही समझाती है कि वो कोई भी सॉलिड लिक्विड में तभी घुलेगा जाके जब उस सॉलिड का अट्रैक्शन लिक्विड के अट्रैक्शन से मिल जाए, बोलो हाँ है ना। चलो आ गया बेटा, चलिए ध्यान से देखो अब क्या है। अरे सरन बेटा, इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं, हाँ ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स।
अगर सॉल्यूट में जो अट्रैक्शन फोर्स है वही सॉल्वेंट में है, और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट बनाएंगे और अट्रैक्शन फोर्स वही सेम उसमें है, तो वो घुल जाएंगे, वरना नहीं घुलेंगे। बोलो हाँ है ना। लाइक डिसॉल्व लाइव, एक जैसे लोग ही घुलते हैं, बिल्कुल रिलेट कर जाती है। अब देखो क्या लिखा है, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। जब हम एक, अच्छा हमारा सॉल्यूट, एक बात सुनना है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूट जो है वो कैसा है, सॉलिड है। कोई बता सकता है सॉल्वेंट को क्या है यहाँ पे, बताओ, कोई बता सकता है, बताओ। सॉल्यूट तो हमारा सॉलिड मान के चल रहे, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? बिल्कुल पूर्वी दीदी कह रही हैं कि लिक्विड ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, तो कहने का मतलब है बहुत ही आसान है कि अगर सॉलिड सॉल्यूट, हाँ सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, ऐड कर दिया, तो कुछ सॉल्यूट, कुछ पूरा सॉल्यूट नहीं, सम सॉल्यूट, कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन। जब घुलेगा तो उसकी अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो हाँ है ना। पहले सॉल्यूशन, पहले होता सॉल्वेंट के अंदर कुछ था ही नहीं, फिर हमने सॉलिड मिलाया, क्या मिलाया, सॉलिड सॉल्यूट, तो जैसे उसमें से कुछ सॉलिड सॉल्यूट घुल गया तो धीरे धीरे उसका अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर बढ़ने लगेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है जब हम किसी सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, बोलो हाँ है ना, तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बन गया, इसका मतलब सॉलिड लिक्विड में घुल रहा है, तो इसका मतलब इस प्रोसेस का नाम होता है डिसॉल्यूशन। क्या नाम होता है बेटा, डिसॉल्यूशन। बोलो हाँ है ना, क्या नाम होता है, डिसॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक बात और बोली कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन में, ये बात मैं क्लास में बता चुका आपको कि जो सॉल्यूशन के अंदर, अच्छा बताओ, इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों पार्टिकल होंगे, सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के होंगे। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। तो कह रहे हैं कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल जो सॉल्यूशन में घुल चुके हैं वो कोलाइड करते हैं सॉलिड। मतलब फिर से सुनना, बहुत ही बेहतरीन, ध्यान से। कहने का मतलब है इस सॉल्यूशन के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल होंगे, बोलो कौन कौन से? एक वो सॉल्यूट होगा जो डिसॉल्व हो चुका है, कैसा है, डिसॉल्व सॉल्यूट, और अनडिसॉल्व सॉल्यूट भी होगा। बोलो हाँ है ना। अरे आप मान लो आपने कभी कभी आपने एक चीज़ देखी होगी, बताओ क्या, आपने 100 दाने शक्कर के मिला दिए पानी में, नमक के मिला दिए, तो उसमें से सारे दाने के एक ही बार में घुल जाते हैं? बताओ घुल जाते हैं क्या? नहीं घुल जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं हाँ कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल घुल गए वो उन पार्टिकल से टकराते हैं जो घुले नहीं हैं, और टकरा के वो फिर के उन्हीं जैसे बन जाते हैं। बोलो हाँ है ना। मतलब जो पार्टिकल घुल गए वो घुलने के बाद अनडिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल से टकरा के फिर से अनडिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल बन जाते हैं, मतलब सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं। बोलो हाँ है ना। बाहर मतलब बाहर नहीं कूद जाते, इस बात को याद रखना। बाहर का मतलब ये नहीं है कि जंप लगा के सॉल्यूशन के बाहर ही कूद गए, नमक गिलास के बाहर ही कूद गए, ऐसा नहीं होता। जो नमक घुल गया वो हमें दिखना बंद हो जाता है, तो जो दिखना बंद हो गया वो घुला हुआ नमक फिर से जो नहीं घुला उस नमक के पार्टिकल से टकरा के बाहर आ जाता है। क्या तो सर कैसी बातें कर रहे थे, तो हमने देखा ही नहीं कभी। बेटा ऐसा होता है पर हमारी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाती, वो अलग बात है। बोलो हाँ है ना। क्या ये बात समझ में आई सभी को? बताओ कितने लोगों को समझ में आई? हाँ। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। बोलो हाँ है ना। मतलब सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना क्या कहलाता है, डिसॉल्यूशन। बोलो हाँ है ना। और जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल है वो फिर से क्या बन गए, सॉल्यूट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। आया कि नहीं आया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन तरीके से आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अच्छा, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहती है। एक स्टेज आ पहुँचती है जब ये प्रोसेस क्या हो जाती है, अकर एट द सेम रेट, मतलब घुलने की क्षमता और क्रिस्टलाइजेशन की क्षमता क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, स्पीड। एक समय ऐसा आता है कि जो स्पीड ऑफ डिसोल्यूशन और स्पीड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट मतलब स्पीड, ये दोनों स्पीड क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बराबर। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्पीड बराबर होगी? तो हम बता दे रहे हैं। उस समय क्या है कि तुम्हारी आंखें ऑब्जर्व तो नहीं कर पाएंगे, पर हमारी आंख एक चीज़ है, हर चीज़ का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अब शुगर और ज़्यादा घुलेगी नहीं, मतलब शुगर का अमाउंट सॉल्यूशन में और बढ़ेगा नहीं। बोलो हाँ या ना। तो उस कंडीशन को बेटा बोलते हैं, वही लिखा है, अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट की पार्टिकल हैं जो सॉल्यूशन में जा रहे हैं वो इक्वल हो जाएंगे जितने सॉल्यूट के पार्टिकल बाहर आ रहे हैं। मतलब अगर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी
कि आप जितने पार्टिकल मिलाओगे वो घुल के तुरंत वापस आ जाएंगे, मतलब वो घुलेंगे नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि घुल गए और वापस आ गए। बोलो हाँ ना। जैसे कहने का मतलब है, जैसे टाकीज में मान लो सीटें सारी भर गई, अब तुम मान लो उस टाकीज में तुम पिक्चर देखने गए, तो तुम अंदर तो जाओगे, अंदर जाके दो तरीके से हैं, या तो तुम अपने जितने जितने लोग तुम लोग गए या उतने लोगों को बाहर फेंक दो वहाँ से, या तुम खुद वापस आ जाओ। बोलो हाँ है ना। पर अब टाकीज के अंदर क्या अब ज़्यादा जगह, मतलब नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। बोलो हाँ है ना। एक बार सीट भरने के बाद लोग बढ़ते नहीं हैं। वो अलग बात है, अगर तुम्हारे पास ताकत है तुम उठा के फेंक दो, उस कंडीशन में भी क्या है, जितने लोग अंदर जाएंगे उतने लोग बाहर आ जाएंगे। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो हाँ। तो बेटा इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, इसी कंडीशन को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, जब इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अच्छा, इस इक्विलिब्रियम को डायनेमिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में प्रोसेस चलती रहती है, आप पार्टिकल मिलाओगे, घुलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, प्रोसेस बंद नहीं होती। ये बात बताओ कितने लोगों को समझ में आ गई? सच बताना। ये फील करने वाला टॉपिक है बेटा, बिल्कुल, मतलब गहराइयों से, बिल्कुल। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो गहराइयों से फील कर सकते हैं। जैसे तुम लोग गाने को गहराइयों से फील कर लेते हो, कर ले तो गाने में तो बिल्कुल तुम गहराइयों में डूब जाते हो कि गाना जैसे लगता है हमारे लिए ही बना है बेहतरीन तरीके से। अरे होता है बेटा, ऐसा होता है, कई सारे गाने ऐसे सुन लेते हैं तो जी लगता है कि जी गाना तो जो है बिल्कुल हमारी ज़िंदगी को बता रहा है, ऐसा लोगों को लगने लगता है। या किसी का इंटरव्यू देख रहे हो तो भी ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा है, ऐसी इसकी ज़िंदगी जैसी हमारी है, ऐसा लगने लगता है। बिल्कुल। हाँ भैया, जी ऋषि भैया हैं, ऋषि भैया अपना एक पेज बनाए हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ, अब जो भी नाम तो हमें याद नहीं है कौन सा बनाए हैं। अब अच्छा का हम तो कह रहे हैं भैया, देखो जितने भी लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, एक दूसरे को प्रमोट जरूर किया। हाँ, रॉक एंड रोल जो भी है, बिल्कुल। पढ़ाई के साथ ज़िंदगी में और भी चीज़ें कर सकते हो, बस वो चीज़ें घर वालों की सहमति से होनी चाहिए, ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलो आ जाओ बेटा। एट दिस स्टेज का मतलब क्या है? इस स्टेज पे आके, इस स्टेज पे आके, मतलब इक्विलिब्रियम पहुंच के जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब अब सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेगी नहीं, मतलब टाकीज में अब नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे नहीं, एक बार सीट भर गई। बोलो हाँ है ना। बोलो है ना। अंडर द गिवन कंडीशन, मतलब जब तक टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। बोलो हाँ है ना। आ गया कि नहीं आ गया? यही प्रोसेस फॉलो की जाती है जब हम गैस को करते हैं किसमें? लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। बोलो हाँ है ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे और ज़्यादा सॉलिड घुलेगा नहीं। बोलो हाँ है ना। अगर टेम्परेचर और प्रेशर पे आपने कोई चेंज नहीं किया, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ना घुले उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। बोलो हाँ है ना। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ना घुले उन्हें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। बिल्कुल। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब एक तरीके से तो भूखा सॉल्यूशन, भूखा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। जैसे हम लोग भूखे होते हैं तो हम लोग और खाना खा सकते हैं, एक बार पेट भर गया तो फिर खाना खाया जाता नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं नालायक, वो तो मतलब कहते हैं कि जब तक गले तक ना भर जाए, अगर मनपसंद चीज़ बनी है बिल्कुल, फिर तो कहते गले तक बिल्कुल ऊपर तक ना जाए तब तक खा लेते हैं। पर कहने का मतलब है अनसैचुरेटेड को ऐसा समझ लो, ऐसा सॉल्यूशन जो भूखा है और सॉल्यूट खा सकता है। सॉल्यूशन क्या खाता है? सॉल्यूशन को खाता है। और सैचुरेटेड का मतलब पेट भर गया कि भैया अब जो है कि अब हमें अंदर ताकत नहीं बची, अब नहीं खा पाएंगे हम। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। हाँ, द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिजॉल्व सॉल्यूट, हाँ, इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है बताओ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन उन्होंने बोला है कि वो सॉल्यूशन जिसमें जो पार्टिकल घुले नहीं है, जो घुले नहीं है वो क्या आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। मतलब जो घुले नहीं है वो अंदर जाएंगे तुरंत क्या आ जाएंगे? वापस आ जाएंगे। वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, घुलेंगे नहीं, अंदर जाएंगे फिर वापस आए, अंदर जाएंगे फिर वापस आएंगे। बोलो हाँ ना। बिल्कुल, ये प्रोसेस चलती रहती है, हमेशा रुकती कभी नहीं है। कहने का मतलब तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे एक टाकीज में है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, मान लो टाकीज है सॉल्यूशन, ठीक है? आप सुनना, उसमें जो अंदर घुल रहे हैं पार्टिकल वो है सॉल्यूट। चेयर मान लो सॉल्यूट के पानी, लोग जो जा रहे हैं वो सॉल्यूट है।
तो एक ऐसी टाकीज बनाई गई जिसमें लोगों का जाना बंद नहीं हो रहा, मतलब टाकीज भर चुकी, मतलब टाकीज भर चुकी पर लोगों का जाना बंद नहीं हो रहा, मतलब 10 लोग अंदर गए और 10 लोग दूसरे बाहर आ गए, फिर 10 लोग अंदर गए, 10 लोग दूसरे बाहर आ गए, मतलब लोग जा भी रहे और लोग आ भी रहे, जितने जा रहे उतने आ रहे। और एक अच्छी बात क्या है कि जो लोग जा रहे वो वापस नहीं आ रहे, दूसरे लोग वापस आ रहे, तो ये प्रोसेस तो चल रही, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो ये प्रोसेस तो चल ही रही है, तो वही ये कहते हैं। बिल्कुल, ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी के साथ भी, बेहतरीन। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट में। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर उससे ज़्यादा अमाउंट जो सॉल्यूट का होता है वो बोलता, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सॉल्यूट का अमाउंट निकालोगे मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा कभी सॉल्यूशन में घुल नहीं सकता, ऐसा ये कह रहे हैं। 10 द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच अ सॉल्यूशन इज सॉल्युबिलिटी, मतलब अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आप कैलकुलेट करो कि उसके अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। बोलो हाँ है ना। अगर तुम्हें नमक की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ, एक गिलास में नमक को मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, एक समय आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा, और आप पता करो कि जब घुलना बंद हो गया मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, उस समय सॉल्यूट का कितना अमाउंट मौजूद है उसके अंदर, वही होगा क्या बेटा? सॉल्युबिलिटी किसकी? सॉल्ट की। आ गया कि नहीं आ गया? अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व डेट कि सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। हमने बताया भी था, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी दूसरे सब्सटेंस के नेचर पे भी डिपेंड करती है। बोलो हाँ ना। इन एडिशन टू दिस वेरिएबल टू अदर पैरामीटर टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है और साथ में टेम्परेचर और प्रेशर पे भी। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अरे आ गई कि नहीं आ गई भैया? बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं। टन 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 टारा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है? टेम्परेचर का बहुत ही बेहतरीन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का प्रभाव तो पड़ता है, वो तो तुम्हारी ज़िंदगी में पड़ता है। घर वाले जब तुम्हें टेम्परेचर देते हैं, मतलब टॉर्चर देते हैं, मतलब ऐसा तो खैर घर वाले नहीं करते, मतलब तुम्हारी नज़र में कह रहे हो, तुम लोगों को जो लगता है कि घर वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं जब तुमसे पढ़ने के लिए कहते हैं, तो तुम सारे काम करने लगते हो। बच्चे जब घर वाले मतलब एक तरीके से बच्चों को जैसा लगता है कि भी टॉर्चर कर रहे हैं, तो बच्चा या तो पढ़ने लगता है या तो बाहियत बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल पढ़ना बंद कर देता है। दो तरीके से बच्चे काम करते हैं, या तो समझदार होगा तो वो कहेगा चलो पढ़ लें, और अगर मक्कार होगा कह रहे अब तो और नहीं पढ़ेंगे, कर लो बेटा। हाँ नहीं बेटा, हाई टेम्परेचर पे हाई भी पढ़ाई हो सकती है, और कुछ मतलब बहुत ही बाहियत किस्म के लोग होते हैं, वो तो जितने ज़्यादा घर वाले चिल्लाएं उतने ही कम पढ़ेंगे, फिर तो उतने ही कम कह रहे चिल्ला लो तुम पहले, फिर पढ़ेंगे हम बाद में। मतलब ज़्यादा चिल्लाओगे तो कम पढ़ेंगे, और कम चिल्लाओगे तो ज़्यादा पढ़ते हैं। जब मतलब घर वाले चिल्लाते रहते हैं कि बेटा पढ़ लो तो पढ़ेगा नहीं, और जब नहीं चिल्लाएंगे तो पढ़ लेता है वो। कुछ इस प्रकार के भी लोग भी होते हैं। हाँ मिलते हैं बेटा, बिल्कुल। कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.10, दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो ली चैटली प्रिंसिपल। इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ये सॉल्यूट को आपने किस में लाया था? सॉल्वेंट में, और क्या बना था? आपका सॉल्यूशन बना था। बोलो हाँ ना। यहाँ पे सॉल्यूट क्या था? आपका सॉलिड था। कहने का मतलब है सॉलिड को किस में लाया था? सॉल्वेंट में। बोलो हाँ ना। और क्या बना था? सॉल्यूशन बना था। एक मिनट बेटा, इसको ऐसे, एक मिनट जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे कर लो। सॉलिड को हमने किस में लाया? लिक्विड में लाया, सॉल्वेंट में लाया, तो हमारा क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। जो ऊपर वाली प्रोसेस कौन सी है? डिसोल्यूशन। बोलो हाँ है ना। और नीचे वाली कौन सी है? क्रिस्टलाइजेशन। बोलो हाँ है ना। चलिए बेटा ध्यान से, तो कह रहे अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो उसमें ये प्रिंसिपल लगता है, कौन सा है? ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अच्छा जी बाबा क्या कह गए थे जी प्रिंसिपल ली चैटेलियर साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि हम इनकी बात बता दे रहे, फिर हम ये सारी चीज़ बढ़ाते। इनने ये कहा था कि अगर मतलब ली चैटेलियर ने कहा था कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे बताओ बेटा सारी चीज़ें क्या रहती हैं? कांस्टेंट। क्या रहती है? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी क्या रहता है? कांस्टेंट। बोलो हाँ ना। इतनी चीज़ें कांस्टेंट रहती नहीं रहती? बताओ, अरे बोलो हाँ या ना।
इतनी सारी चीज़ें क्या रहती हैं, कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल। तो अब कहा कि अगर अच्छा खासा सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है, और तुमने इन तीनों में से ली चैटले बाबा कह रहे कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उस समय आपने किसी भी एक पैरामीटर पे चेंज कर दिया, मान लो आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो रिएक्शन उसका विरोध करेगी, क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज का मतलब अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन कहेगी अब हम इसका विरोध करेंगे, हम टेम्परेचर को कम करेंगे, बोलो हाँ ना। अगर आपने अगर हम लोगों ने रिएक्शन का टेम्परेचर क्या कर दिया, घटा दिया, तो रिएक्शन उसका उल्टा करेगी, वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी, बोलो है ना, मतलब भरपाई करेगी, मतलब जो भी आपने किया है उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगी और फिर से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का ही टाइप है बेटा, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला, जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहती नहीं है, तो रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगी। तो आने के लिए बताओ क्या करेगी, दोबारा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए तो आपने उसे क्या दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो रिएक्शन जितना आपने बढ़ाया उतना ही कम कर देगी, रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, बोलो हाँ ना। अरे आया कि नहीं आया। अब सिर्फ बात यहाँ क्वेश्चन ये उठती है, ये रिएक्शन करती कैसे, इसके बाद दिमाग कहाँ से आता, मतलब कैसे करेगी ये, मतलब इसके पास ऐसा कौन सा मशीन है कि जिससे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कम कर लेती, बोलो हाँ ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत बेटे बहुत ही गहराई में है, हम लोग बिल्कुल समुद्र में डूब चुके हैं बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल। हाँ, तो बेटा अब हम बता दे रहे हैं, तो अगर मान लो कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अच्छा एक बात बताओ, चलो हम बताते हैं बेटा, तुम लोगों से पूछें, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है, पहले अच्छा बताओ तुम लोग, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही तो ज़्यादा क्या बनेगा, बताओ। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही, बताओ ज़्यादा क्या बनेगा, बताओ। रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही तो ज़्यादा क्या बनेगा, बिल्कुल बताओ क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, प्रोडक्ट तो बनेगा ना, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन बनने का मतलब क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा घुल रहा है या कम घुल रहा, बताओ। सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब सॉल्यूट ज़्यादा घुल रहा है या कम घुल रहा, हाँ ज़्यादा घुलेगा। इसका मतलब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और अगर रिएक्शन मान लो बैकवर्ड जाने लगे, इस तरफ जाने लगे, इस तरफ, तो बताओ सॉल्यूशन कम बनेगा। फिर सॉल्यूशन कम बनेगा तो बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, बोलो हाँ ना। तो ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई कि बेटा, ये बात समझ में आ गई किसी को कि कहाँ जाएगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और कहाँ जाएगी तो घटेगी, बोलो हाँ ना। कितने लोगों को आ गई ये बात, चलो बेटा पढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, क्या है, एक्सोथर्मिक, क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच सॉल्यूशन लेस देन जीरो, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब है, मतलब सॉल्यूशन की जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हीट निकल रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक की हीट निकल रही, मतलब जैसे सॉल्यूशन बनेगा बहुत सारी हीट निकल रही है, बोलो हाँ ना। अच्छा एक बात बताओ, किस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है, इस तरफ, ये फॉरवर्ड तरफ या बैकवर्ड तरफ, बताओ टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ है, जहाँ हीट निकल रही, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, हाई है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो है, क्या यहाँ हीट ही निकल रही, बोलो हाँ ना। इतनी बात समझ में आई बेटा, अरे आई कि नहीं आई, बिल्कुल। तो बेटा है क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, है क्या, बहुत ही ध्यान से। अब हमने क्या किया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे, हमने अपनी तरफ से बाहर से रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताओ रिएक्शन क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ ना। एक जैसी आपने किसी भी पैरामीटर में चेंज करते हो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगी, तो बताओ रिएक्शन ट्राई टू रीच इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन अब किस तरफ भागेगी, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो जितना बढ़ाया है रिएक्शन उसको कम करने की कोशिश करेगी, और कम करने के लिए किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बताओ। हाँ पीछे, पीछे मतलब बैकवर्ड, तो बैकवर्ड जाएगी, बोलो हाँ ना। अब बैकवर्ड जाएगी जब तक कि जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया उतना कम ना हो जाए। अच्छा इसको हम आम जिंदगी से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो
जैसे मान लो जी ऋषि भैया हैं, और ऋषि भैया ने जो है राम भैया को बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, बहुत ज़्यादा दुख। तो राम भैया अपनी ज़िंदगी में बढ़िया खुशी थे, बेहतरीन, कोई दिक्कत थी नहीं, और इसने राम को बहुत ज़्यादा, या मान लो विशेष को बहुत ज़्यादा दुख दे दिया, विशेष आ गया, विशेष यहाँ मौजूद है, तो मान लो विशेष को बहुत ज़्यादा दुख दे दिया इसने, तो बताओ क्या होगा। विशेष सीधा लड़का है, कह रहा है ठीक है दुख मिल गया, तो वो दुख अपने दिमाग को ऐसा सेट करेगा कि जितना भी इसको दुख मिला है वो क्या हो जाए, फिर से कम हो जाए, और फिर से ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। जैसे एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जब हम लोग, जैसे हम लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, साल भर पढ़ते पढ़ते या जो भी करते करते स्ट्रेस हो जाते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या चाहिए होती है, शांति। देखो अभी जैसे मान लो जनवरी स्टार्ट होती है, हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते हम लोग का दिमाग बिल्कुल स्ट्रेस से भर जाता है, फिर अब हम लोग को क्या चाहिए, अब स्ट्रेस भर गया तो हमारी बॉडी फिर से रिलैक्स में आना चाहती, तो हम लोग कहते हैं कहीं ऐसी वादियों में ले जाओ जहाँ बिल्कुल सुकून हो, जहाँ सिर्फ हम हो और पहाड़ों बेहतरीन शांति हो, मतलब तुम्हारी बॉडी वहाँ फिर से क्या आ जाएगी, रिलैक्स में। बोलो हाँ ना। हमारी बॉडी भी इक्विलिब्रियम में रहती है हमेशा, और जैसे ही कोई डिस्टर्ब करता है, जैसे कुछ लोगों के लिए पढ़ाई डिस्टर्बिंग हो जाती है, तो उनका दिमाग मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और फिर बॉडी स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हम लोगों से कहती है, तो हम लोग अलग अलग, हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं ले जाते हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, अच्छी अच्छी मूवी देखते हैं, तो माइंड फिर से रिलैक्स में आता है। बोलो हाँ या ना। अरे आया कि नहीं आया, अरे नालायक, हम तुम्हें एक बात बता रहे, कह रहे उत्तराखंड चलो सर, हम तो फील करा रहे हैं कि ली चैटर्जी बाबा जो कह गए सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं कह गए, हम लोगों के लिए भी कह गए ये बातें। हाँ, कह रहे हैं कि दुनिया में हर चीज़ इक्विलिब्रियम पे है। नेचर में जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो नेचर अपने आप को फिर से उसी पोजीशन में लाना चाहता है जब वो पॉल्यूशन नहीं था, तो वो फिर नेचर में चेंज करता है बहुत सारे, हम लोगों को वो इफेक्ट झेलने पड़ते हैं फिर। बताओ हाँ या ना। तो इसीलिए कहते हैं नेचर का भी इक्विलिब्रियम पे ही रहने दो उसे, ज़्यादा डिस्टर्ब किया मतलब नेचर के इक्विलिब्रियम पे कब रहता है बताओ, इक्विलिब्रियम पे तब रहता है जब उसके अंदर सब चीज़ें कांस्टेंट रहे, ओजोन लेयर का अमाउंट कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। हम लोग एसी चला चला के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेगा अपने बचाव के लिए, तो फिर परेशान करता है कायदे से। हाँ बिल्कुल, आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड जाने पर बताओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बताओ बैकवर्ड जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। तो यही बात है, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ा रहे तो सॉल्युबिलिटी घट रही, इसका मतलब है टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है, किसमें, एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। पर डायरेक्ट मत आंसर लिख देना कभी अगर आ जाए तो, आप ऐसे समझाना उन्हें कायदे से कि अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ऐसे समझाया जाता है। पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं घटेंगे। डायरेक्ट लिख दोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, तो हो सकता है आधा नंबर काट ले वो। अगर ऐसा लिखोगे तो कभी नहीं काटेगा वो। चलो अच्छा बताओ, सॉलिड को हम लिक्विड में ला रहे हैं और ये मान लो एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में क्या देनी पड़ती है, हीट, तब जाके सॉल्यूशन बनता है। और एंडोथर्मिक की पहचान क्या है, जो डेल्टा एस सॉल्यूशन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मतलब जीरो से क्या होती है बेटा, बड़ी। बोलो हाँ है ना। तो बताओ टेम्परेचर किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ, और टेम्परेचर इस तरफ क्या है, लो। तो बताओ बेटा, अगर हमने रिएक्शन का टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो बताओ रिएक्शन टेम्परेचर को घटाने की कोशिश करेगी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बताओ, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बताओ, बोलो कहाँ जाएगी, बिल्कुल फॉरवर्ड जाएगी। और फॉरवर्ड जाएगी तो मतलब सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा तो सॉल्युबिलिटी बताओ क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। कितने लोगों को सच बताना समझ में आ गया, मतलब ये फील करने वाला टॉपिक है बेटा, हकीकत बता रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप इसको एक बार फिर से पढ़ा करो, फील किया करो, खो जाया करो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। हाँ चलिए आ जाइए बेटा, लास्ट टॉपिक है आज का, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आज हम लोग सिर्फ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। पढ़ तो सकते हैं पर टाइम बेटा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज नहीं पढ़ेंगे इसको, कल पढ़ेंगे आराम से टाइम लेके, कल मतलब परसों, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर,
प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड में प्रेशर पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब प्रेशर चेंज कराने पर सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या क्यों, ऐसा क्यों? इट इज़ सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड और लिक्विड को हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, तो जब ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाओगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर चेंज करोगे तो थोड़ी बहुत सॉलिबिलिटी चेंज होगी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी इतनी सी बिल्कुल चेंज, इतनी सी बढ़ गई। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ती तो है, पर बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर इतनी बढ़ती। बिकॉज आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर लेस कंप्रेसिबल, बस इतना है, आर लेस कंप्रेसिबल। बोलो हाँ है ना। इसका डेली लाइफ का एग्जाम्पल भी बता दें। जो लोग ठोस बुद्धि के होते हैं, ठोस बुद्धि के, उनको चाहे जितना दबाव दे दो, चाहे जितना घर वाले कह दें, उनकी बुद्धि में बहुत ज़्यादा ठोस बुद्धि की है, तो बहुत दिन भर घर वाले कहते हैं तो 5-10 मिनट के लिए किताब उठा लेता है, 10-20 मिनट के लिए, जिनकी बुद्धि बहुत ठोस होती है। ढीठ, हाँ बिल्कुल, ढीठ किस्म के लोग होते हैं ना, ठोस। ठोस हमने ठोस इसलिए बोला बेटा क्योंकि ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, पता है, इसलिए ठोस बोला मैंने, ठीक है। तो ढीठ किस्म के इंसान होते हैं, वो इसी प्रकार की हरकतें करते हैं। उनमें प्रेशर का कोई, दबाव का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, चाहे इतना दबाव डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, आदत पड़ जाती है। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? कितने लोग आ गए ईमानदारी से बताओ? बहुत बढ़िया बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार जाके वहाँ पे क्या कहते हैं, उस पर यूट्यूब पे जाके अच्छा कमेंट भी कर लिया करो कभी। अगर तुम्हें सच में कभी लगा करे, हम ये नहीं कह रहे, अगर तुम्हें लगा करे तुमने सच में कुछ सीखा है हमसे, मतलब हम एक ऐसा कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत तो अगर तुम लोग कर दोगे तो कुछ बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हाँ, और उसको शेयर भी कर दिया करो दोस्तों में। चैनल कभी ना कभी तो ग्रो करेगी, वो तो यकीन है हमें, पर जब तक तुम लोग नहीं करोगे तब तक कैसे चाहिए? मतलब टीचर्स को तो सपोर्ट स्टूडेंट ही करते हैं ना इन चीज़ों में, बिना उसके कैसे पॉसिबल है? और इसमें पैसे तो लगेंगे नहीं तुम्हारे, नॉर्मल सी बात है, ये भी बात है। तो फ्री का काम तो कर ही सकते हो, दोस्तों को भेज सकते हो कि देख लो क्या ही दिक्कत है। बिल्कुल। चलिए बेटा, आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए।